हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन says इन द गिवन रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन दी गई है, हमें बताना है कि एक्स जो एक मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा। ठीक। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं किया गया है, इसलिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पे E1 रिएक्शन फेवर्ड होगा। राइट, इवन रिएक्शन फेवर्ड होगा। एलिमिनेशन में हमारे पास होता क्या है, सपोज कुछ ऐसा सबस्ट्रेट है हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा, पहले कार्बन हैलोजन का बॉन्ड का हीट्रोलिटिक फिजन होगा। राइट, हैलोजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। बॉन्ड का अगर हीट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इसमें कार्बोकेटायन बनेगा और ये हमारा हैलाइड निकल जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो बीटा कार्बन है, राइट, जो हमारे पास बीटा कार्बन है, उस पे जो हाइड्रोजन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। राइट, आयन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस बीटा हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कीन का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास 4 मेंबर रिंग दी हुई है। ठीक, ये हमारे पास ब्रोमीन, ये हमारा मेथिल ग्रुप। ठीक है, अब वीक बेस है यहाँ पे और टेम्परेचर दिया है, इसलिए हम लोग क्या करा रहे हैं, एलिमिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना, कार्बोकेटायन का बनना। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बनेगा। अब रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन बना है, रिंग के अल्फा पोजीशन पे अगर कार्बोकेटायन बना है तो 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग्स क्या करती है, रिंग एक्सपेंशन करती है। राइट, क्या करती है, रिंग एक्सपेंशन करती है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ये इन दोनों के बीच में बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन हमारे पास अब यहाँ बनेगा। ठीक है, ऐसा बेसिकली हमारे पास फॉर्म होगा। राइट, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन। राइट, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनेगा किस कार्बन पे बनेगा, इस कार्बन पे। ठीक है, इसको हम अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक 5 मेंबर रिंग जिसमें हमारे पास एक कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटायन। अभी इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हमारे पास बन सकता है अगर क्या हो जाए हमारे पास 1,2 मीथाइल शिफ्ट। राइट, जब तक हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनते रहेगा तब तक हमारे पास रीअरेंजमेंट्स होते रहते हैं। राइट, अगर हमारे पास मीथाइल शिफ्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे बन गया। ठीक, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटायन बना है ना। ये हमारे पास क्या था, एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, है ना, और इसके सिर्फ 2 अल्फा H थे, है ना। पर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो, इसके एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने अल्फा H, 6 अल्फा H हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन रहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, जो हमारे पास ब्रोमाइड आयन निकला है, क्या करेगा, इसको abstract करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा,
हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल